शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 6 के अंतर्गत आज मैं आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के महिमा के बारे में बतलाती हूँ। वैसे तो सब तीर्थ महादेव का स्वरूप है। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका स्मरण किया जाता है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु को स्मरण किया है वे वहाँ तब तब अवतार लेकर कार्य को सिद्ध करके स्थित हो गए हैं। अब आप ध्यान पूर्वक सुनो। श्री सोमनाथ का दर्शन करने के लिए कठियावाड़ प्रदेश के अंतर्गत प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए। अब आप इसकी महिमा के बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। महामने प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को पाकर वे दक्ष कन्याएं बहुत ही शोभा पाने लगीं और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर बहुत ही खुश होने लगे। उन सब पत्नियों में जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, चंद्रमा उनको अत्यधिक प्रेम करते थे, दूसरी पत्नियों को नहीं। तो इससे दूसरी अन्य पत्नियों को बहुत दुख हुआ और वे अपने पिता से कहने लगीं। तब दक्ष ने सबकी बातें सुनकर चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, तुम अच्छे कुल में पैदा हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं आप सबको एक समान प्रेम करना चाहिए, किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं। चंद्रमा, तुम्हें ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं वह नरक में गिरते हैं। जब दक्ष के इस प्रकार बोलने के बाद चंद्रमा ने बोला, हे अब ऐसा नहीं होगा। परंतु चंद्रमा नहीं माने, वह फिर भी वैसा ही व्यवहार करने लगे। तब दक्ष को मालूम चला कि वह उनकी बात नहीं मान रहे। तब दक्ष ने बोला, हे चंद्र सुनो, मैं पहले भी अनेक बार तुम्हें समझा चुका हूँ, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मान रहे। इसीलिए आज मैं आपको श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय काया का रोग हो जाए। दक्ष के चंद्रमा क्षण भर में क्षीण होने लगे, क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही सब जगह हाहाकार मच गया। फिर सब देवता चंद्रमा जी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। फिर वहाँ ब्रह्मा जी बोले, हे चंद्रदेव, आप आदर पूर्वक सुनो। आप सब देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाओ और वहाँ महामृत्युंजय का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें काया क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और महामृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और महामृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहाँ स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वह मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूँगा। चंद्रदेव बोले, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। प्रभु, आप मेरे इस शरीर के क्षय रोग का निवारण कीजिए।
मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, हे चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला कम हुई है और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती रही है। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से शंकर भगवान की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर भी साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महिमा को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहाँ सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। से भक्तों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य हैं, कृत्य कृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा सदा निवास करते हैं। चंद्र कुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, अर्थात वहाँ सारे पापों का नाश होता है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 महीने तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल की इच्छा करता है वह उस तीर्थ पर जाने से उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर भी पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने अर्थात शिव जी ने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनीश्वरों अर्थात शिव भक्तों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुई। जो मनुष्य सोमनाथ के महिमा को, कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट अर्थात इच्छा की पूर्ति करता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए शिव शंभू नाथ की जय।